ये नियम जरूर सुना होगा कि जब शव जल जाए, जब अंतिम संस्कार पूरा हो जाए, तब शमशान से लौटते समय कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं देखना चाहिए, इसका असली कारण बहुत कम लोग जानते हैं। अधिकतर लोग इसे केवल परंपरा मानकर निभा लेते हैं, परंतु शास्त्र कहते हैं कि यह कोई साधारण परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा से जुड़ा अत्यंत संवेदनशील नियम है। भक्तों, गरुड़ पुराण, गीता और अन्य धर्म ग्रंथों में मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक यात्रा का आरंभ बताया गया है। शरीर पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना होता है और अग्नि में जलकर वहीं लौट जाता है। लेकिन आत्मा न जलती है, न कटती है, न नष्ट होती है, वह केवल देह बदलती है। जब चिता की अग्नि प्रज्वलित होती है, उस क्षण से आत्मा एक विचित्र अवस्था में प्रवेश करती है, जहां वह न पूरी तरह इस लोक में होती है और न ही अगले लोक में। वह अपने शरीर, अपने घर, अपने संबंधों और अपने प्रियजनों से अंतिम बार जुड़ी हुई रहती है। शास्त्र कहते हैं कि अंतिम संस्कार के बाद पीछे मुड़कर देखना उस आत्मा के लिए एक संकेत बन जाता है कि उसके अपने अभी भी उसे रोक रहे हैं, अभी भी मोह, करुणा और भावनात्मक खिंचाव बाकी है। भक्तों, मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन उसका मोह होता है। घर का मोह, परिवार का मोह, बच्चों का मोह, पत्नी का मोह, और यही मोह आत्मा की गति को रोक देता है। जब कोई व्यक्ति श्मशान से पीछे मुड़कर देखता है तो यह केवल आंखों का मुड़ना नहीं होता, यह मन का रुक जाना होता है और आत्मा उस रुकाव को महसूस करती है। पुराणों में स्पष्ट कहा गया है कि आत्मा संस्कार के समय अपने परिजनों की हर भावना को देखती और समझती है, और यदि उसे यह आभास हो कि मेरे जाने को अभी स्वीकार नहीं किया गया तो वो वहीं अटक सकती है। इसी कारण शास्त्र आदेश देते हैं कि अंतिम अग्नि देने के बाद न रोते हुए लौटो, न पीछे देखते हुए, न बार बार चिता की ओर निहारते हुए, क्योंकि ये सब आत्मा के मोह को और गहरा करता है। भक्तों, यही कारण है कि श्मशान से लौटते समय चुपचाप सीधी दृष्टि रखकर मन में केवल यही भाव रखते हुए चला जाता है कि जो आया था उसका समय पूरा हुआ। यह नियम जीवितों के लिए कठोर नहीं बल्कि जाने वाली आत्मा के लिए करुणा से भरा हुआ है। बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर पीछे देख लिया तो क्या हो जाएगा, तो शास्त्र कहते हैं कि इससे आत्मा भ्रम में पड़ सकती है। उसे ये लग सकता है कि अभी बुलावा है, अभी संबंध बाकी हैं, और वही भ्रम उसकी आगे की यात्रा को कठिन बना देता है। यही कारण है कि बच्चों को सबसे आगे चलाया जाता है ताकि उनकी सरल और निर्भर चेतना आत्मा को यह संकेत दे कि जीवन आगे बढ़ रहा, रुक नहीं गया। भक्तों, ये नियम डराने के लिए नहीं है बल्कि यह सिखाने के लिए है कि मृत्यु के क्षण में भी सबसे बड़ा धर्म वैराग्य है। अब इस विषय के और भी गहरे कारण हैं। आत्मा की स्थिति, यमलोक की यात्रा, प्रेत अवस्था और अकाल मृत्यु के प्रभाव जिन्हें समझे बिना ये नियम अधूरा रह जाता है। अब समझिए, मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत मुक्त नहीं हो जाती बल्कि एक विशेष अवस्था से गुजरती है जिसे गरुड़ पुराण में प्रेत अवस्था कहा गया है। यह वह समय होता है जब आत्मा शरीर तो छोड़ चुकी होती है परंतु स्मृतियां, इच्छाएं, मोह और अधूरे संबंध अभी भी उसके साथ चिपके रहते हैं। और यही कारण है कि अंतिम संस्कार के क्षण और उसके तुरंत बाद की हर क्रिया आत्मा के लिए अत्यंत निर्णायक होती है। भक्तों, जब चिता की अग्नि शांत होती है और परिजन लौटने लगते हैं, उस समय आत्मा अपने ही शरीर के दहन को देख चुकी होती है। वह ये स्वीकार करने की मानसिक तैयारी कर रही होती है कि अब यह देह मेरी नहीं रही। लेकिन यदि उसी समय कोई अपना बार बार पीछे मुड़कर देखे, रुक जाए, आए, फूट फूट कर रोए या मन ही मन कहे कि काश तू न गया होता, तो आत्मा के भीतर फिर से मोह की एक लहर उठ जाती है। शास्त्र कहते हैं कि आत्मा उस क्षण अत्यंत संवेदनशील होती है
वह अपने परिजनों के भावों से गहराई से प्रभावित होती है, और पीछे मुड़कर देखने का अर्थ होता है अभी संबंध टूटे नहीं हैं। यही कारण है कि आत्मा भ्रम में पड़ जाती है कि शायद अभी बुलावा बाकी है, शायद अभी लौटने की जगह है। इसी भ्रम से प्रेत अवस्था जन्म लेती है। भक्तों, प्रेत कोई डरावनी कल्पना नहीं है, बल्कि वह आत्मा है जो आगे बढ़ने में असमर्थ हो गई है, जो न इस लोक की रही न उस लोक की। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है मोह का बंधन। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जिन आत्माओं को परिजनों का अत्यधिक आकर्षण, चिंता या पुकार बांध लेती है, वे लंबे समय तक अपने घर, आंगन, बच्चों और प्रियजनों के आसपास भटकती रहती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी उनकी आवश्यकता है। पीछे मुड़कर देखना उसी बंधन को और मजबूत कर देता है। भक्तों, इसी कारण शास्त्रों ने यह कठोर नियम बनाया कि श्मशान से लौटते समय न रुकना, न पीछे देखना, न नाम लेकर पुकारना, क्योंकि यह सब आत्मा को रोकने वाले संकेत बन जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि यह सब अंधविश्वास है, लेकिन शास्त्र इसे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से समझाते हैं। जैसे जीवित व्यक्ति के लिए मोह दुख का कारण बनता है, वैसे ही आत्मा के लिए भी मोह उसकी मुक्ति में सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए बच्चों को सबसे आगे चलाया जाता है, क्योंकि उनकी चेतना हल्की होती है, वे मृत्यु के बोझ को नहीं ढोते, और उनकी चाल आत्मा को यह संदेश देती है कि जीवन आगे बढ़ रहा है। भक्तों, यही कारण है कि शमशान से लौटकर हाथ पैर धोए जाते हैं, अग्नि या जल को छूकर शुद्ध की जाती है, ताकि आत्मा और जीवितों के बीच अंतिम मानसिक दूरी बन सके। यह है दूरी ऊर्ता नहीं, बल्कि करुणा है, क्योंकि यही दूरी आत्मा को आगे की यात्रा के लिए मुक्त करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार देह त्यागने के बाद आत्मा सीधे यमलोक नहीं पहुंचती, बल्कि वह क्रमशः एक एक अवस्था से गुजरती है, और इन 13 दिनों में जीवित परिजनों द्वारा किए गए कर्म आत्मा के लिए भोजन, शक्ति और मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। भक्तों, पहले दिन आत्मा यह समझने का प्रयास करती है कि अब उसका शरीर नहीं रहा। वो अपने घर, आंगन और परिजनों को देखती है, लेकिन छू नहीं पाती, बोल नहीं पाती, और यही असहाय स्थिति उसके लिए सबसे कष्टकारी होती है। दूसरे से तीसरे दिन तक आत्मा को भूख और प्यास का अनुभव होने लगता है, क्योंकि स्थूल शरीर तो चला गया, पर सूक्ष्म शरीर की अनुभूतियां बनी रहती हैं। इसी कारण जलदान और दीपदान किए जाते हैं, ताकि आत्मा को मार्ग में सहारा मिले। भक्तों, चौथे से 7वें दिन तक आत्मा अपने जीवन के कर्मों को स्मरण करती है, कहां सही किया, कहां गलत, और यहीं से उसके भीतर भय या शांति का जन्म होता है। जिनका जीवन संयमित और धर्मयुक्त रहा होता है, उन्हें इस समय एक अदृश्य शांति मिलने लगती है, जबकि जिनके कर्म भारी होते हैं उन्हें बेचैनी घेर लेती है। 8वें से 10वें दिन तक आत्मा यमदूतों की उपस्थिति को अनुभव करने लगती है। यह उपस्थिति डराने के लिए नहीं, बल्कि मार्ग दिखाने के लिए होती है। परंतु मोहग्रस्त आत्माएं इसे भी भय के रूप में महसूस करती हैं। भक्तों, 11वें और 12वें दिन पिंडदान का विशेष महत्व है, क्योंकि पिंड आत्मा को नया सूक्ष्म शरीर प्रदान करता है, जिससे वह आगे की यात्रा कर सके। बिना पिंडदान के आत्मा कमजोर रहती है, भटकती है और कष्ट उठाती है। 13वें दिन आत्मा को यह स्पष्ट होने लगता है कि अब इस लोक से संबंध समाप्त हो रहे हैं और आगे का मार्ग खुल रहा है। इसी दिन शांति पाठ और ब्राह्मण भोज का विधान है, ताकि आत्मा को अंतिम संदेश मिले कि उसके परिजन अब उसे रोक नहीं रहे, बल्कि विदा दे रहे हैं। भक्तों, इसी पूरी यात्रा में यदि परिजन अत्यधिक रोते हैं, बार बार नाम पुकारते हैं, या मन ही मन मृतक को लौटने की कामना करते हैं, तो आत्मा की ये यात्रा कठिन हो जाती है और वही आत्मा पीछे छूट सकती है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, श्रद्धा रखो, करुणा रखो, पर मोह मत रखो।